अच्छा, जब आप यहाँ पर इस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो कि फेसबुक आपसे कह रही है कि बेल्ट जो इंटरेस्ट है इसके अंदर ये 8.5 लाख लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है कि जो बेल्ट के अंदर इंटरेस्टेड है और आप इनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक यहाँ पे रेकमेंड कर दी कि आपका जो ऑडियंस का साइज है वो 2 मिलियन से नीचे ना हो, वो 2 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान आइडियल साइज कंसिडर होता है किसी भी ऑडियंस का, चाहे वो आप इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप जो है लुकलाइक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे लुकलाइक के अंदर हमने देखा था कि जो 1% लुकलाइक थी, एक रेंज थी 0 से 10, उसके अंदर जो 1% लोग थे वो हमारी कस्टम ऑडियंस से मोस्ट सिमिलर थे और वो कुछ रेंज बन रही थी तकरीबन 5.5 लाख, शायद 5.5 से 6 लाख कुछ बन रही थी। तो अब 6.5 लाख लोग जो हैं वो तो समझे आधा मिलियन है, हाफ मिलियन है, और फेसबुक ये आपको रेकमेंड करेगी मिनिमम आप कोशिश करेंगे 2 मिलियन का साइज हो। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, क्या उनको टारगेट नहीं करेंगे? आप बिल्कुल उनको टारगेट करेंगे, लेकिन क्या है कि आपका बजट और ऑडियंस साइज ये आपस में बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। आप ऑडियंस साइज जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आप बजट इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियंस साइज जितना छोटा होगा उतना कम बजट आपको इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम सही से काम करे आपके लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर आपसे बात कर रहा हूं, जिसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप आगे मुझे पकड़ लीजिएगा कि हमजा भाई आपने तो ये बोला था, ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर आप किसी नैरो ऑडियंस पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं इसको और जो है डिफाइन फर्दर भी कर सकता हूँ, ये हम सीखेंगे डिटेल टारगेटिंग में आके, कि मैंने अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नैरो डाउन करके 5 लाख पे ले आया। एक ऑडियंस का साइज था 1 करोड़, उस 1 करोड़ को मैं बिल्कुल नैरो डाउन करके उसका साइज मैंने 5 लाख बना दिया, जो आगे डिटेल टारगेटिंग के अंदर मैं बताऊंगा कैसे होती है सारी वर्किंग। अब उन 5 लाख लोगों को जब मैं टारगेट करूंगा तो मैं बजट अपना मिनिमम रखूंगा। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक की ऑडियंस साइज, जो आइडियल ऑडियंस साइज है, उससे ऑडियंस साइज मेरी कम है। ठीक है, तो अब मैं मिनिमम बजट के ऊपर काम करूंगा वहां पर। अगर मैं एक नॉर्मल कैंपेन अपनी एक आइडियल ऑडियंस साइज के ऊपर अगर मैं रोज का 10,000 रुपए स्पेंड करता हूं, तो अगर मैं एक ऐसी ऑडियंस है जो बहुत नैरो डाउन हो गई है या आधे मिलियन से भी नीचे आ गई है, 1,00,000 2 लाख लोग आ गए, तो उसके ऊपर फिर मैं 500 550 600 700 तक का बजट इस्तेमाल करूंगा, तो वो उसके ऊपर भी बेस्ट परफॉर्म करेगा। या आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं इस चीज को, जो मैं भी आपसे कह रहा हूं। खैर, ये सारी चीजें हम समझेंगे डिटेल टारगेटिंग में आगे। ठीक है, तो ये ऑडियंस साइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर मैं जोर इसलिए इतना दे रहा था पिछले सेशन के अंदर कि जब आप एडवांटेज ऑडियंस पे काम करते हैं तो यहां पर ऑडियंस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो स्केलिंग बहुत आसान है। जब आप इंटरेस्ट के ऊपर टारगेटिंग कर रहे हैं या आप लुक अलाइक पे टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर स्केलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है बनिस्बत एडवांटेज ऑडियंस के, क्योंकि एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर ऑडियंस का साइज बहुत बड़ा, करोड़ों लोग हैं उसके अंदर। तो जितने लोग ज्यादा होंगे, अब आप इस रूल को याद रखें कि जितने लोग ऑडियंस के अंदर ज्यादा होंगे उतना ही आप ज्यादा बजट स्पेंड कर सकते हैं बिना अपने पैसे को बर्न किए, और जितने लोग कम होंगे उतना ही फिर आपको कम और हल्का बजट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना अगर आपको एक ऑर्डर 500 रुपए के ऊपर आ रहा है तो जहां आपने बजट बढ़ाया आपको वही ऑर्डर 2,000 3,000 पे चला जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। ठीक है, तो आपका जो ऑडियंस साइज है और आपका बजट है वो बिल्कुल आपस में इंटरलिंक्ड है। खैर, इसके ऊपर आगे हम इन डेप्थ और डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो मैं एग्जैक्ट बजटिंग आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपने कितना बजट रखना है। ठीक है, तो ये थी ऑडियंसेस, और अब हम आगे बढ़ते हैं।